क्या पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के प्रेमी पूर्व होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की पत्नी तनु पारासर अब ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं? क्या पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य को मजबूरन कानूनी प्रक्रिया में फंसाए रखना कोई बहुत बड़ी साजिश है, या फिर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच का पारिवारिक कलह? क्या किसान आंदोलन सरकार के गले की फांस बन गई है? वास्तविकता में किसान आंदोलनरत हैं या फिर सरकार का विरोध करने वाले लोग? के एपिसोड में हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। देश में किसान आंदोलन आज इस प्रकार से उग्रता की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। बार बार तमाम इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि किसानों का आंदोलन उग्र दिखाई दे रहा है। आखिर किसानों ने हाईवे जाम कर और किसानों ने इस प्रकार के मशीनरी वहाँ पर इकट्ठा की हैं बॉर्डर पर, जिस प्रकार से वह हरियाणा में दाखिल होना चाहते हैं, उसके बाद दिल्ली जाना चाहते हैं। इतनी बड़ी मशीनें और क्रेन, जेसीबी, तमाम इस प्रकार के बड़े बड़े ट्रैक्टर, आखिर इनके द्वारा किसान अपना बल प्रयोग करना चाहते हैं या फिर वह सरकार का सामना करना चाहते हैं, या वास्तविकता में किसान अपनी मांगों के प्रति जागरूक हैं और वह अपनी मांगें मनवाकर केवल अपने आंदोलन को तभी स्थगित करेंगे, आंदोलन वापस तभी लेंगे जब वह सरकार से जो उनकी मांगे हैं वह पूर्ण रूप से मनवा लेंगे। यानी कि किसान एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। और कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का ये भी कहना है कि अब तक सरकार के साथ जो वार्ता हुई वह विफल हुई। अब सरकार हमें धोखे में रखना चाहती है, हमारा समय बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए सरकार से किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। अब हमारा प्रमुख उद्देश्य दिल्ली कूच करना है। यानी कि अब ये स्पष्ट है कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर अब सरकार और किसानों के बीच एक प्रकार से देखा जाए तो जंग होगी। यानी कि ये जंग इस प्रकार की होगी कि किसानों का मुख्य उद्देश्य होगा हरियाणा की सीमा में दाखिल होना, उसके बाद दिल्ली पहुंचना, और वहीं सरकार का उद्देश्य होगा कि किसानों को वहीं रोके रखना। तो इसमें माना जाए कि संघर्ष तय है दोनों के बीच, लेकिन बीच का रास्ता सरकार ने बार बार कहा है कि वार्ता समाप्त नहीं की जाए, बात की जाए, बात से ही हल निकलेगा। और इस प्रकार के उग्र आंदोलन से कोई समाधान नहीं होगा। इससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है और आगे ज़्यादा होगा। दोस्तों, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आखिरकार किसान इतनी बड़ी मशीनरी के साथ बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं? पंजाब सरकार ने जिस प्रकार से किसानों की बड़ी बड़ी मशीनों को ले जाने के लिए बॉर्डर पर ढील दे रखी है, आखिर ये क्या देश की आम जनता के हित में है? पंजाब सरकार के लिए डीजीपी हरियाणा ने चिट्ठी भी लिखी है और डीजीपी पंजाब के लिए स्पष्ट कहा गया कि बड़ी बड़ी मशीनें जिस प्रकार से किसान लेकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, वह किसान अगर अपने मंसूबे में कामयाब हुए तब बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अर्थात शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थानों की पुलिस को ये निर्देशित किया जाए कि वह किसान बड़ी बड़ी मशीनें लेकर बॉर्डर पर न पहुंचे, जिससे आम जनहानि न हो सके। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आखिरकार किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा है? क्या किसानों का उद्देश्य सरकार से लड़ना है? क्या किसानों का उद्देश्य सरकार का विरोध करना है या फिर अपनी मांगे मानना है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अब तक के तमाम इस प्रकार का जो घटनाक्रम जब से आंदोलन प्रारंभ हुआ है वो देखा गया, उसमें स्पष्ट ये दिखाई देता है कि कुछ किसान संगठन केवल सरकार का विरोध करने के लिए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए हुए हैं। देश के तमाम किसानों की बार बार प्रतिक्रियाएं इस प्रकार की भी आई हैं कि वह इस बात को समझ रहे हैं कि जो जिस प्रकार का जो आंदोलन चल रहा है वह किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि कुछ मांगें किसानों की ऐसी हैं कि जिनको पूरा किया जाना शायद सरकार के बस की बात भी नहीं है। क्योंकि अगर इस प्रकार की मांगों पर सहमति बनती है या सरकार ऐसा कदम उठाती है, उठाने का प्रयास भी करती है, तो वह आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता के बारे में भी सरकार को विचार करना है। केंद्र सरकार का प्रमुख उद्देश्य है देश को तरक्की की ओर ले जाना। वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, देश की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाए रखना। दोस्तों, ये तमाम इस प्रकार के महत्वपूर्ण कदम हैं, वो कोई भी सरकार हो उसको करने होंगे। लेकिन किसानों के अब तक के आंदोलन से ये प्रतीत होता है कि किसानों का आंदोलन वह उग्र है, वह हाईवे पर आंदोलन है। देश की आम जनता की उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बड़े बड़े जाम लग रहे हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, परेशान हैं लोग, और यहाँ तक कि एम्बुलेंस को निकलने की भी जगह नहीं। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? केवल किसानों का उग्र प्रदर्शन। देश में तमाम बड़े बड़े आंदोलन हुए, जिन आंदोलनों की वजह से सरकारें आईं और गईं, लेकिन आम जनहानि नहीं हुई। आम जनहानि इसलिए नहीं हुई क्योंकि आंदोलन थे वो अहिंसावादी थे,
हिंसक रूप आंदोलन का बिल्कुल नहीं था। वह आंदोलन देश की जनता के लिए लड़े जा रहे थे, देश के आम नागरिक के लिए लड़े जा रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन एक प्रकार से प्रतीत होने लगा है, दिखाई देने लगा है, ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि तथाकथित किसान या फिर किसी पार्टी विशेष का विरोध करने वाले लोग बॉर्डर पर इकट्ठे हुए हैं और उनका एकत्र होने का केवल काम इतना है कि वह सरकार का विरोध करें और इसे अमली जामा जो पहनाने का प्रयास किया गया है वह किसान आंदोलन का है। इसके पीछे खालिस्तानी सोच हो सकती है, यह कुछ देश विरोधी जो ताकतें हैं वह कुछ काम कर रही हैं, उनकी एक रणनीति हो सकती है। इससे पूर्व में भी हमने किसानों का देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से किसानों के द्वारा जो तथाकथित किसान थे उनके द्वारा लाल किले पर एक खालिस्तानी झंडा लहराया गया और देश में इस प्रकार का माहौल किया गया, देश की राजधानी में इस प्रकार का माहौल किया गया कि 300 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल हुए। उनके बारे में विचार करने वाला या बात करने वाले लोग कम दिखाई दिए। आखिर देश के जो प्रमुख किसान थे उन्होंने ये बात भी उठाई कि किसान इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते, किसानों से इस प्रकार की उम्मीद नहीं हो सकती, क्योंकि अपने देश के मान सम्मान और के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग किसान नहीं हो सकते। दोस्तों, ये बड़ा प्रश्न है, आखिरकार ये केवल किसानों के हित का आंदोलन है या फिर निजी राजनीति और अपने आप को चमकाने की बात है या फिर देश विरोधी बात, ये विचार करने की बात है। दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं एक चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की, जिनके आपने तमाम मामले देखे और ये पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके प्रेमी पूर्व होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे और आलोक मौर्य यानी कि तीनों के बीच का विवाद आपने स्पष्ट रूप से देखा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक नाम और है, वह है पूर्व होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की पत्नी तनु पारासर, जिनके साथ भी मनीष दुबे कानूनी जंग लड़ रहे हैं। और केवल तनु पारासर का इतना दोस्त था कि उन्होंने मनीष दुबे के साथ प्रेम विवाह किया, यानी कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ, उसके बाद दोनों के बीच विवाह हुआ। लेकिन ये शादी एक लंबे समय तक नहीं चल सकी, आखिर दोनों के बीच दरार आ गई। इसके पीछे कारण क्या था? केवल तनु पारासर का ये कि मनीष दुबे के द्वारा उन्हें बार बार प्रताड़ित किया गया, उनके साथ फ्रॉड की गई, यानी कि उनको धोखे में रखकर मनीष दुबे पहले से शादीशुदा थे, उन्होंने ये बात तनु पारासर को नहीं बताई और उनके साथ शादी की और उनके साथ ठगी भी की गई, ये उनका आरोप है। ऐसे में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को भी तनु पारासर काफ़ी दोषी मानती हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के खिलाफ मुकदमे लिखवाए हैं, उनके परिवारजनों के खिलाफ मुकदमे लिखवाए हैं, आखिर आलोक मौर्य पर दबाव बनाने की वजह से। ठीक इसी प्रकार से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को ये पूर्ण जानकारी थी कि मनीष दुबे एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, उनका एक परिवार है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके निजी जीवन में दखल देने का काम पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने किया। यानी कि ज्योति मौर्य को तनु पारासर पूर्ण रूप से दोस्ती मानती हैं। उनका ये मानना है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के पूरे प्रकरण के वजह से उनका निजी और पारिवारिक जीवन बर्बाद हुआ है। अगर किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाना पड़ा ज्योति मौर्य के खिलाफ तो वे पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।